गाइस सैमसंग का चार्जर खरीदना आजकल फोन खरीदने से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। 25 वॉट, 45 वॉट, 60 वॉट, 65 वॉट और खुद इन सब में भी सवाल होता है कि 60 वॉट का लें, 45 वॉट का लें, 65 वॉट का लें कि कौन सा सस्ता पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आपके पास सैमसंग का कोई भी फोन हो दोस्तों, M सीरीज, A सीरीज, F सीरीज, S सीरीज, आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी सैमसंग चार्जर्स को रिव्यू करके बताऊंगा कि कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने सैमसंग के ऑफिशियल 25 वॉट के चार्जर, 45 वॉट का चार्जर, 60 वॉट का चार्जर और 65 वॉट के चार्जर के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी गलती जो सभी लोग करते हैं और आपको एक चीज समझना जरूरी है, लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा वॉट का चार्जर ले लेंगे तो उनका फोन ज्यादा तेज चार्ज होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोन को चार्जर नहीं चार्ज करता है। जी हाँ दोस्तों, फोन खुद डिसाइड करता है कि उसको किसी भी चार्जर से कितना पावर लेना है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका फोन 45 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट करता है तो अगर आप उसमें 60 वॉट का चार्जर लगा दोगे, 65 वॉट का चार्जर लगा दोगे तो भी वो लेगा 45 ही वॉट। तो 60 या 65 वॉट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके फोन की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, 25 वॉट, 45 वॉट, 60 वॉट, 65 वॉट। उसके बाद ही चार्जर डिसाइड करना है। यहां पे मैं एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूं, पीडी वर्सेस गैन की। ये दोनों सेम नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि 65 वॉट वाला जो सैमसंग का चार्जर है उसमें पीडी चार्जिंग लिखी हुई है, वहीं पे 25 वॉट वाले चार्जर पे सैमसंग गैन चार्जर लिखता है। यहाँ पे किसी चार्जर में पीडी सिर्फ लिखा होता है, किसी में दोनों पीडी और गैन। तो आखिर डिफरेंस क्या है? देखिए, पीडी का मतलब है पावर डिलीवरी। ये फोन और चार्जर के बीच में एक कम्युनिकेशन लाइन एस्टेब्लिश करता है कि मतलब फोन को कितना पावर आउटपुट लेना है यहाँ पे। वहीं पे जो गैन टेक्नोलॉजी है वो है गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से हमारा जो चार्जर का साइज है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। और एक और क्लियर चीज बता दूं, यहाँ पे कोई चार्जर यहाँ पे पीडी चार्जर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो गैन भी हो। और स्पेशली जो सस्ते चार्जर होते हैं 200-300 रुपए के, वो हो सकता हो आपके फ़ोन को चार्ज तो कर दें, वो सिर्फ पीडी चार्जर्स होते हैं, उनमें गैन टेक्नोलॉजी मिसिंग होती है और वहीं पे हीटिंग वगैरह ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आप लोग 200 या 300 रुपए वाले चार्जर्स को कंपेयर करते हो, फ़ोन के बैटरी को डैमेज होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। अब एक एक करके सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर्स को देखते हैं। ये है सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर और ये सैमसंग का मोस्ट अफोर्डेबल चार्जर है। और अगर आपका फोन 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, अगर आपको पता है कि मेरे फोन की चार्जिंग 25 वॉट है, तो आंख बंद करके आप लोग इस चार्जर के साथ जाना। मेरे हिसाब से आपको इसके साथ जरूर जाना चाहिए अगर फोन आपका सपोर्ट करता है। और यहाँ पे अगर आपके फोन की रिक्वायरमेंट 25 वॉट है तो आप 45 या 60 वॉट कोई भी चार्जर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका फोन 25 वॉट पे ही चार्ज होगा। अब आते हैं हम लोग 45 वॉट के चार्जर के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका केबल वाला वेरिएंट मंगाया है। आप चाहो तो इसका नॉन केबल वाला वेरिएंट भी मंगा सकते हो। खास बात ये है कि इसमें जो केबल आपको मिल रही है लगभग 1500 रुपए 1600 रुपए के अराउंड इसकी पूरी पैकेज की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए केबल 5 एम्पियर वाली है। ये नॉर्मल केबल नहीं है जो आपको फोन के साथ दी जा रही हो, ये एक स्पेशल केबल है जो 45 वॉट का कॉन्टिन्यूअस आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगी। साथ ही में इसकी लेंथ भी बड़ी है, 1.8 मीटर्स की, क्वालिटी भी बेटर है इनबॉक्स वाली केबल से। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलिए गैलेक्सी A56 ले लेते हैं या फिर कोई भी A सीरीज का फोन। 25 वॉट से अगर आप उस फोन को चार्ज करते हो, उसमें 5000 mAh की कैपेसिटी है, तो लगभग यहाँ पे 80 से 90 मिनट में फुल चार्ज फोन हो जाएगा। वहीं पे आप अगर 45 वॉट का चार्जर यूज करते हो, 5000 mAh कैपेसिटी गैलेक्सी A56 की बात कर रहा हूं, तो वहां पे लगभग 68 से 72 मिनट्स लगेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लगभग 10 से 15 मिनट का, लेकिन उतना नहीं जितना हमें लगता है कि भाई 45 वॉट से एकदम तबाही ऐसी आ जाएगी। अब इसका देखिए रीजन बिल्कुल सिंपल है। सैमसंग स्टार्टिंग में क्या करता है, 0 से 50% तक बहुत सुपर फास्ट चार्ज करेगा, एकदम तबाही मचा देगा कि भाई इसको चार्ज करना है। जिस तरीके से डिजाइन करी जाती है बैटरी, सैमसंग ये नहीं चाहता कि फास्ट चार्जिंग के चक्कर में आपके फोन की बैटरी खराब हो जाए, तो इसलिए क्या करता है कि वो थोड़ी सी स्लो कर देता है स्पीड। मान लीजिए आप यहाँ पे ऑफिस में चार्ज कर रहे हो या फिर रात को यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हो अपने घर पे ही फोन की, तो आपको शायद डिफरेंस ज्यादा नोटिस ना हो 10-15 मिनट। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो यहाँ पे 20-25 मिनट में फास्ट चार्जिंग चाहता है, तो आपको 45 वॉट वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। अब इस 45 वॉट के चार्जर की जो कॉस्ट लगभग आपको 1500 के अराउंड पड़ेगी। अगर आप केबल नहीं लेते हो तो 100 रुपए बचेंगे, केबल लेते हो तो 150-200 रुपए बढ़ जाएंगे, बट 1500 के अराउंड आपको मिल जाएगा ये पैकेज।
अब बात करते हैं मेरे फेवरेट 60 वॉट के कैन चार्जर की। अब इस चार्जर को सैमसंग ने 2026 में ही लॉन्च किया है। इसकी जो प्राइसिंग लगभग अभी अमेजोन पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो करेंटली यहाँ पे लगभग 1800-1900 रुपीज है। एक तरीके से बिग डैडी ऑफ चार्जर है। अब ये चार्जर सिर्फ 400 रुपए महंगा है एक तरीके से 45 वॉट वाले चार्जर से, लेकिन मुझे पर्सनली काफी सेंसिबल लगता है। रीजन ये है कि ये चार्जर आपको 3 आउटपुट्स देता है, 25 वॉट, 45 वॉट, 60 वॉट। और यहाँ पे भी देख सकते हो गैलेक्सी A56 का एग्जांपल लेते हैं। 25 वॉट को ये आउटपुट 80 से 95 मिनट में चार्ज करेगा, 45 वॉट वाले को 65 to 75, और अगर आप 60 वॉट का चार्जर भी लगा दोगे तो भी ये सेम ही यहाँ पे चार्जिंग देगा, जो कि इसकी कैप लिमिट है 45 वॉट की। साथ ही में अगर मान लीजिए इन फ्यूचर सैमसंग ने थोड़ा सा 45 वॉट के बजट रेंज में भी लॉन्च कर दी चार्जिंग 15-20 हज़ार में, या फिर 60 वॉट की चार्जिंग लॉन्च कर दी, या फिर मुझे मान लीजिए अपना कोई लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है टाइप सी टू टाइप सी से, तो ये चार्जर मेरी सब में हेल्प करेगा। अगर आपका बजट अलाउ करे और आपके पास वो फोन भी होना चाहिए जिससे आप इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे वसूल कर पाओ। और अब हमारे पास इस लिस्ट में आखिरी चार्जर जो है 65 वॉट का ट्रायो अडेप्टर। ये चार्जर देखिए सबके लिए नहीं बना है। इसमें आपको 3 आउटपुट्स मिलते हैं, एक है 65 वॉट का मैक्स, एक 25 वॉट और एक 15 वॉट का। इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली लगभग 2800 के अराउंड है। अब ये वाला जो अडेप्टर है ये आपको तभी लेना है जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज करते हो। साथ ही अगर आपके घर में सिर्फ एक ही फोन है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो, तब भी इसको मत लेना यहाँ पे। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए लेना चाहते हो कि भाई 25 वॉट से भी मल्टीपल लोग चार्ज कर लेंगे, 65 में मैं लगा के काम कर लूंगा, तो 2-3 डिवाइस आप मल्टीपल एक टाइम पे चार्ज कर सकते हो। अब इस पूरी वीडियो को मैं 30 सेकंड में समराइज करता हूं। इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगर फोन सिर्फ 25 वॉट सपोर्ट करता है तो 60 वॉट का चार्जर भी उसे 25 वॉट पे ही चार्ज करेगा। अगर फोन 45 वॉट चार्ज करता है तो 45 और 60 दोनों सेम स्पीड देंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में सैमसंग की हायर वॉटेज फोन्स आते हैं तो मेरे हिसाब से 60 वॉट वाला अडेप्टर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपका फोन 45 वॉट सपोर्ट करता है और आप थोड़ा फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो कि इनकेस सैमसंग बढ़ा देता है बैटरी, या फिर मान लीजिए आप मल्टीपल लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करने का सोच रहे हो, तो आपको 60 वॉट वाला चार्जर लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों ही चार्जर्स की बेस्ट अमेजोन की लिंक, जो ओरिजिनल अमेजोन लिंक है, वो दे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही तीनों ही प्रोडक्ट्स को टैग भी कर दिया है अगर आप फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो। साथ ही प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल दोस्तों वीडियो है, सभी के लिए हेल्प करेगी वीडियो। 25 वॉट, 45 वॉट, 60 वॉट, 65 वॉट, मैंने सभी को क्लियर कर दिया है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस को इन फ्यूचर देखने के लिए। नमस्कार।